जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो अब आपसे एक प्रश्न है कि क्या सच में ये गीता में जो लिखा है, गीता का सार, जो हो रहा है सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है? ये बात यहाँ सुनने में तो ठीक लग रही है, ठीक है। अभी क्योंकि सभी के घर थोड़ा ठीक ठाक है तो सभी आकर यहाँ बैठ गए हैं और सुन रहे हैं ये बातें। यहाँ सुनने में ठीक लग रही है ये बातें, लेकिन किसी की डेथ हो जाए और उस घर में जाकर एक माता के युवा बेटे की डेथ हो जाए, वहां जाकर के हम यदि ये बात कहें कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो क्या वहां पर ये बात ठीक लगेगी? नहीं लगेगी। तो फिर अब यहाँ ये चेक करते हैं कि वो जो बात लिखी है गीता में वो सही नहीं है कि सही है? क्या कहेंगे? जो लिखी है वो सही है, तो उस टाइम में वो बात सही क्यों नहीं लगती है? गीता में जो बात लिखी वो संपूर्ण सत्य है, पर इस टाइम में वो सत्य क्यों नहीं लगती है? यह विपरीत परिस्थिति चल रही है जब हमारे जीवन में, उस टाइम में वो बात कोई बोले तो बुरा लग जाता है, तो उस टाइम में भी हमको ये गीता का ज्ञान स्वीकार्य हो जाए, उसकी कोई विधि नहीं है क्या? क्या उस सत्य को हम समझ नहीं सकते कि विपरीत परिस्थिति में भी वो परिस्थिति मुझे श्रेष्ठ ही लगे, अच्छी ही लगे, और उस टाइम भी मेरे अंदर से वो गीता का ज्ञान निकले कि जो हुआ अच्छा हुआ। जब ऐसा होगा उस समय कहते हैं कि गीता का ज्ञान जिसने सुन लिया उसको मुक्ति मिल जाती है। और आजकल क्या कर दिया, कहते लास्ट टाइम भी यदि किसी ने सुन लिया, किसी ने सुना भी दी, उसके कान में भी पड़ गई ये बातें, तो भी मुक्ति मिल जाएगी। क्या ये बात सत्य हो सकती है? गीता ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है और लास्ट में किसी ने सुना भी दिया और उस समय शरीर छूटा तो मुक्ति मिल जाती है। तो वास्तव में ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल हम अनकॉन्शियस है और उस टाइम में कोई आकर गीता ज्ञान दे दे और हम मुक्ति पा ले। बात ऐसी है कि गीता में ऐसे ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिनको समझ लेने के बाद में हमें यहाँ पर मुक्ति का अनुभव होता है। जीते जी हम मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं लगती है। सर्व समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में है, परंतु हम लोग उसको जो पढ़ते हैं ना, वो ऐसे पढ़ते हैं, आप ना 18वां अध्याय पढ़ दो तो मुक्ति मिल जाएगी, दूसरा अध्याय पढ़ लो तो दुखों से मुक्त हो जाओ। कई तरह की बातें अलग अलग अध्याय के लिए करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उसको पढ़ने से मुक्ति मिलती है या फिर पढ़कर उसको अमल में लाने से मुक्ति मिलती है। क्या कहेंगे? एक पेशेंट आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को उसने चेकअप करवाया, उसके बाद डॉक्टर ने क्या किया, दवाइयाँ लिखा पर्ची में और दे दिया, बोले इसको सुबह शाम खाओ, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए, बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। अब उस पेशेंट ने क्या किया, घर गया और 1 सप्ताह का डोज दिया था उन्हें, तो 1 सप्ताह पूरा करके वो वापस आता है और आकर के डॉक्टर से कहता है कि आपने बोला था 1 सप्ताह में बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन यहाँ आकर के मैं 1 सप्ताह पूरा करके देखा कि बीमारी ठीक नहीं हुई। आपने तो बोला था बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं आपने दवा खाई? तो पेशेंट कहता है कि नहीं, जो पर्ची में आपने दवा लिखी थी उसका सुबह शाम दोनों टाइम मैंने पाठ किया, दोनों टाइम पाठ किया, दोनों टाइम रटा, और अभी भी पूछ लो मैं पूरी दवा बता सकता हूँ आपको, जो जो आपने लिखा था मैं सब कुछ बता सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे रटवाना नहीं था, मैंने ये नहीं कहा था इसका सुबह शाम पाठ
ये कहा था सुबह शाम इसको खाना, और खाने से बीमारी से मुक्ति मिलेगी। अब उसने खाया नहीं, केवल पाठ किया और पूरी दवाई को रट लिया, तो क्या बीमारी ठीक होगी? नहीं। सेम ऐसा ही हमारे महान पुरुषों ने कहा था, साधु संतों ने कहा था कि आप गीता का सुबह शाम पाठ करना मतलब क्या? कि सुबह शाम जो चीज रटी जाएगी, पढ़ी जाएगी, तो वो चीज हमारी बुद्धि में बैठ जाएगी। क्या लिखा है गीता में? लिखा है कर्मयोगी बनो। अब कर्मयोगी के 3 अध्याय हैं। तीसरा अध्याय कर्मयोग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, और 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। ठीक है, 3 अध्याय में पूरे कर्मयोग की चर्चा की है। अब उस तीनों अध्याय का सार अगर देखा जाए तो वो क्या निकलता है? कर्मयोगी को 4 बातें फॉलो करना चाहिए। 1, निष्काम भाव से कर्म करो, कोई भी कर्म करो। ये दुखों से मुक्ति पाने का तरीका सुबह शाम पाठ करना माना। इन 4 बातों को समझ लो, गीता में जो बताई गई हैं, और भी बातें हैं लेकिन संक्षिप्त में मैं कह रही हूँ कि निष्काम भाव से सेवा करो, राग द्वेष रहित होकर कर्म करो। निष्काम भाव से कर्म करो, राग द्वेष रहित होकर कर्म करो, और विश्व कल्याण की कामना से कर्म करो। विश्व कल्याण की कामना से कर्म करो। ये इस टाइप की बातें कर्मयोगी के लिए बताई गई थी कि जब तुम निष्काम हो जाओगे, किसी से कोई कामना रहेगी ही नहीं, बच्चों की सेवा भी कर रहे हो, तो सिर्फ ये है कि भगवान ने मुझे बच्चे दिए हैं इसलिए मैं इनको बड़ा कर रही हूँ, ये भाव है। लेकिन ये बड़े होकर के मेरी सेवा करे, ये भाव अगर है, कामना है, और बड़े होकर उसने सेवा नहीं किया, तो फिर क्या होगा? दुख होगा। तो मुक्ति चाहिए, दुखों से मुक्ति चाहिए। गीता का सुबह शाम पाठ करो, यानी उसमें जो कुछ लिखा है उसको याद कर लो, और याद ना भी हो तो समझ लो। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरे। गीता जी को भली प्रकार पढ़कर, उसके भाव अर्थ को समझकर, उसको जीवन में धारण कर लेना, ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। और गीता जी के होते हुए अन्य शास्त्रों के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है। किमन्यैः शास्त्र विस्तरे, ये भी कहा, मतलब इसमें मुक्ति के सारे द्वार हैं, परंतु उसको धारण करेंगे तब। तो अब ये जो बात सामने आई थी कि जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो ये बात को हमने सुना है और सर्वशास्त्रमय शिरोमणि में लिखा है, इसीलिए वो बात हमको अच्छी लगती है। लेकिन पग पग पर हम कहते हैं मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, फलाने के साथ बहुत बुरा हुआ, आज दुनिया में जो देख रहे हैं ये ठीक नहीं चल रहा है, दुष्कर्म हो गए, क्या अच्छा हो गया? नहीं बोलेंगे। जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो फिर ये गीता में लिखी हुई जो बात है वो मेरे माइंड में सेट होती ही नहीं है, और जब होती ही नहीं है तो ये सब प्रवचन बेकार लगते हैं। सही है ना? ये सब मंच पे बैठकर बोलने में ठीक लगते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में ठीक नहीं लगते हैं। तो हमारा आज का सब्जेक्ट है कि वो बात प्रैक्टिकल में भी सही लगे। ठीक है ना? चिंतन लायक विषय है या नहीं है? तो चलिए, एक बार क्या हुआ, अभी हम पूरा काल चक्र को स्पष्ट करेंगे, उसके पहले एक बार एक जगह हमारे संस्थान की ही एक बड़े दीदी है, वो कहीं प्रवचन के लिए गए थे। तो उन्होंने जब वो प्रवचन पूरा हुआ तो वहीं पर एक जो प्रवचन सुनने आए थे उन्होंने कहा कि दीदी शाम का टाइम आपका फ्री हो तो हमें 1 घंटे का टाइम चाहिए। उस समय दोपहर को प्रोग्राम हो जाता था, शाम को फ्री रहते थे, तो बोले 1 घंटे का टाइम चाहिए आपका। तो दीदी ने कहा कि ठीक है,
हमारे पास टाइम है और हम आ जाएंगे। उन्होंने बताया हमारे बच्चे का जन्मदिन है और उस अवसर पर हमने हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया है, इसलिए आप 1 घंटे वहाँ पर कुछ उपदेश देंगे तो अच्छा रहेगा। वो ठीक है करके चले गए। उनकी आदत, वो प्रोग्राम के 10, 15, 20 मिनट पहले पहुँचते हैं कहीं पर। अब वो पहुँच गए, लेकिन जिस हॉल में प्रोग्राम था, प्रवचन चलना था, वहाँ पर बच्चे भी बहुत सारे थे, क्योंकि बच्चे का जन्मदिन था ना, तो बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ में वो टीवी देखने लगे। अब टीवी देखते देखते क्या हुआ कि दीदी जैसे वहाँ पर एंट्री किया तो उनके पिता ने बोला कि बेटा अब टीवी बंद करो, दीदी आ गए हैं, यहाँ पर अभी प्रवचन होगा। तो बच्चे लोग जो थे थोड़े जिद्दी थे, वो टीवी देख ही रहे थे, बंद नहीं कर रहे थे। तो जा करके उनके पिता उनको बार बार कहते बंद करो बंद करो। तो वो बच्चे जो है वो कहते नहीं पिताजी हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका फेवरेट सीरियल चल रहा था उस टाइम। तो वो एक बच्चे को लगा कि ये दीदी के खातिर ना हमको बंद करना पड़ रहा है, ये दीदी जो आई ना अब इनका प्रवचन होगा इसलिए हमको बंद करना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला, एक बच्चे ने धीरे से आके दीदी से बोला कि दीदी आप जो है ना हमारे पापा को बोल दो ना, थोड़ी देर बस चलेगा सीरियल, हमको देखने दें। आप बोल देंगे तो मान जाएंगे। दीदी ने कहा ठीक है। क्या बात है, कौन सा सीरियल? तो बोले वो हमारा फेवरेट सीरियल है और आज जो है ना उसका अंतिम एपिसोड है। और अंतिम एपिसोड है माना आज सारी जो मेन चीजें हैं वो आज ही सामने आने वाली, इसलिए आज पूरे राज खुलने वाले हैं, इसलिए हमें देखने दीजिए। दीदी ने कहा कितना देर चलेगा? बोले दीदी 20-25 मिनट चलेगा बस। तो बोले चलो ठीक है, अभी सबके बैठने तक आने तक तो टाइम हो ही जाएगा, चलिए हम भी देखते हैं। ठीक है, दीदी ने क्या बोला, हम भी देखते हैं आपके साथ कि क्या राज खुलने वाला है, तो हम भी जाने। अब दीदी भी बैठ गए, बच्चे भी देख रहे। बच्चों को देखने में बहुत मजा आ रहा था। जब एक व्यक्ति दूसरे को मारते थे, कुछ भी गलत करते थे, तो वो बच्चे को देख करके इतना मजा आता था, बस ताली बजाते थे। और कोई पिटता था उसमें तो क्या, हाँ अच्छा पिटा। देखिए हम क्या समझने जा रहे हैं पता है? गीता में जो बोला ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला वो और भी अच्छा होने वाला। तो फिर उसी बात को, वो बात उस बात से बहुत अच्छी समझ में आती है, इसलिए हम वो बात रख रहे हैं आपके सामने, ध्यान से सुने। तो क्या हुआ, वो जैसे एक दूसरे को मार पिटाई वहां चलती थी, तो वो बच्चे इतना खुश होते थे और कहते अच्छा पिटा के। अब वो कहते थे अच्छा पिटा, और ये दीदी जैसे देखे ना, तो दीदी को लगे क्यों मार रहे बेचारे को, वो क्वेश्चन उठाती थी क्यों मार रहे हैं। और बच्चे को बोलते वो ताली बजा रहे हैं, वो पिट रहा, ये ताली बजा रहे, और इनके अंदर क्वेश्चन ये क्यों मार रहे हैं। दीदी बोलती बच्चा अरे वो क्यों मार रहे हैं उनको। तो बच्चे कहते दीदी दीदी शांत रहिए आप, और वो बस देखते जाइए। फिर दीदी ने बीच में एक प्रश्न उठा दिया, ऐसा क्यों कर रहे वो लोग? तो वो बच्चे कहते हैं दीदी आपकी समझ में नहीं आएगी ना। बोले क्यों, हमारे पास ज्ञान नहीं, समझ नहीं है। बोले समझ तो है। उतने में क्या हुआ कि एक उसमें से मर ही गया, ऐसी पिटाई हुई कि वो मर ही गया। अब जैसे वो मर गया, बच्चे उचक उचक के हंसने लगे, अच्छा मरा। क्या कह रहे हैं, अच्छा मरा। अब देखिए, और वो दीदी कह रही है बेचारा मर गया और आप लोग हंस रहे हो, गलत बात है। तो बच्चे क्या कहते हैं पता है, दीदी आपकी समझ में नहीं आएगी। दीदी बोले क्यों नहीं आएगी? बोले इसलिए आपके अंदर समझ है, ज्ञान है, सब है, आप प्रवचन कर सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन ये सीरियल के मैटर में आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि ये सीरियल को हमने बहुत पहले से देखा है, और
इसकी पिटाई हुई ना, इसने कईयों की पिटाई पहले किया है, पहले वाले एपिसोड में। और आपने पहले वाले एपिसोड तो देखा नहीं, अंतिम एपिसोड देख रहे हैं आप। और उस समय देख रहे हैं जब ये पिट रहा है, इसके पिटने की वजह तो आपको पता ही नहीं है। और हमने देखा इसे कईयों को पीटते हुए, जिसकी आज पिटाई हुई। तो जब इसकी पिटाई हुई ना तो हमको खूब मजा आया, और इसीलिए हम ताली बजाते थे और कहते थे अच्छा पिटा। शायद अब समझ में आ गया होगा गीता का सार। नहीं अभी नहीं आया, आ गया होगा सब कुछ, है ना।